हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो AIATS 06 का एनालिसिस करेंगे हम जूलॉजी सेक्शन की। और ओवरऑल इसमें हम 45 क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 136 पूछ रहा है इसमें कि फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन नहीं है। देखो, ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। तो फिजियोलॉजिकल में हमने बताया था फ्लूइड होता है, ठीक है। और जिसमें फ्लूइड नहीं होता है, जैसे अगर लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो फिजिकल बैरियर होता है। तो ये देखो, इसमें फ्लूइड है, इसमें भी टीएस हो गया, ये फ्लूइड है तो ये फिजियोलॉजिकल हो गया। लेकिन ये म्यूकस कोटिंग वाला फिजियोलॉजिकल नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिजीज एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग। कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? तो स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज होती है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है? द फैक्टर दैट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। कौन सा फैक्टर है जो एडवर्सली अफेक्ट करेगा हमारी हेल्थ को? तो बैलेंस डाइट नहीं, गुड हाइजीन ये भी नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो हेल्थ को अफेक्ट करेगा नहीं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड वाया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोविड वैक्सीन। क्यों? कंजप्शन ऑफ कोलेस्ट्रम जो होता है पैसिव नेचुरल होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी टिटनेस सीरम ये होती है आर्टिफिशियल पैसिव, और इन्फेक्शन ऑफ चिकन पॉक्स ये होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? हमारे खुद के वाइटल फोर्स को इन्हेंस करता है जिससे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 140 देखो क्या कह रहा है? मोनोमेरिक एंटीबॉडी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें कितने, दो हैवी चेन होती हैं और दो लाइट चेन होती हैं, दोनों डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती हैं। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 हैवी और 2 लाइट, H2L2 से डिस्क्राइब करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 141 सम टाइम वी रिकवर फ्रॉम इन्फेक्शन विदाउट टेकिंग एनी ड्रग। कभी कभी हम क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन हम किसी भी ड्रग का यूज नहीं करते हैं, फिर भी हम ठीक हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है हमारे लिम्फोसाइट्स के थ्रू। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स मेडिकेटेड बाई लिम्फोसाइट। क्लियर? नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है ये। मोनिया और कॉमन कोल्ड, तो इसमें क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 3 पर ये कह रहा है फार्मर अफेक्ट द लंग्स, मतलब फार्मर वाला पहले। तो देखो, न्यूमोनिया में हमारे लंग्स इन्फेक्टेड होते थे, कॉमन कोल्ड जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता था केवल। ये कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज थी और न्यूमोनिया बैक्टीरियल, तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा फार्मर अफेक्ट द लंग्स। क्वेश्चन नंबर 143 द करेक्ट सेट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन कौन से थे? रिमोटाइड अर्थराइटिस और माइस्थीनिया ग्रेविस। क्लियर? ऐसे याद भी कराया था हमने। देखो, M के बाद A आ रहा है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 144 थाइमस अंडरगो एज रिलेटेड एट्रोपी। दूसरा देखो क्या है, ऑल एंटीजेंस आर इम्यूनोजेंस। तो ऑल एंटीजेंस इम्यूनोजेंस नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं जो हमारे IgE इम्यूनोग्लोबिन को एक्टिवेट करते हैं। एंटीजेंस डू नॉट ऑटोमेटिकली कॉज एलर्जी, ओनली स्पेसिफिक एलर्जेंस व्हिच ट्रिगर IgE एंटीबॉडी। क्लियर? तो इम्यूनोग्लोबिन जो IgE को एक्टिवेट करते हैं वही होते हैं, इसीलिए ऑल एंटीजन डज नॉट कॉज एलर्जी। यहाँ पे देखो, ये B वाला जो है वो इनकरेक्ट है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें देखो ये भी है, इसमें भी B है, इसमें भी B है, तो ये वाले इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, A और C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही आ रहा है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि टाइफाइड फीवर है ये। क्लियर? टाइफाइड, तो टाइफाइड कहाँ का होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कह रहा है लार्ज, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कह रहा है इट पैथोजन कैन गेट ट्रांसमिटेड वाया फीको ओरल रूट, तो ये बिफोर, इससे पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें आया था, तो बहुत सारी डिजीजेस थी। नेक्स्ट देखो C ऑप्शन क्या कह रहा है? इट कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, तो सही है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन सीवियर केस में बिल्कुल सही, डेथ हो सकती है, तो इसमें कितने सही हैं? करेक्ट पूछ रहा है ना, तो 3 सही हो जाएंगे ओवरऑल। क्वेश्चन नंबर 146 देखो क्या कह रहा है? दी वैक्सीन ऑफ डिफ्थीरिया कंटेन। तो डिफ्थीरिया की जो वैक्सीन होती है ना, उसको बोल देते हैं DTaP वैक्सीन होती है, और इसमें जो होता है ना टैक्सॉइड होते हैं, और ये इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। वायरल के केस में क्या हमने पढ़ा था? एंटीन्यूटेड। क्लियर? और डिफ्थीरिया के केस में क्या है? इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कह रहा है? पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया,
इंसोम्निया में देखो ये तो दो हो नहीं सकते। एम्फेटामिन और बारबिट्यूरेट्स के बारे में देखो क्या लिखा है। एम्फेटामिन जो होता है स्टिमुलेट करता है CNS को, एडवर्सली इफेक्ट करेगा, मतलब कि वर्स इंसोम्निया। और जो बारबिट्यूरेट्स होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं करता है, ये नहीं होगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखो क्या कह रहा है। बोन मैरो तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, क्लियर। लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा। प्रोवाइड द माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ द मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। 149 क्या कह रहा है। इफ़ ए पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम द मलेरियल, तो देखो प्लाज्मोडियम गैमेटोसिटिक जो स्टेज होती है वो कैसी होती है। गैमेटोसिटिक स्टेज सेक्सुअल स्टेज होती है। ये कहाँ डेवलप होती है। मलेरियल पैरासाइट में। पेशेंट कैन सीवियर ए पोटेंशियल इन्फेक्टियस रिजर्वायर ऑफ फॉर ट्रांसमिशन, तो यही सही हो जाएगा। ये इसमें दूसरे वाले में देखो क्या कह रहा है। गैमेटोसिटिक कैन डायरेक्टली काज, देखो स्पोरोफिटिक स्टेज के थ्रू मतलब कि सिम्टम प्रोड्यूस होंगे। ये सेक्सुअल स्टेज है तो सिम्टम किससे, एसेक्सुअल से। यहाँ पे गैमेटोफिटिक कहा इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कह रहा है इन्फेक्शन इज फुल्ली रिजॉल्व एंड नॉन ट्रांसमिटेबल होते हैं, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसमें फोर्थ में देखो क्या कह रहा है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैन टेक अप द गैमेटोसाइट, और कह रहा है डेवलपमेंट जो होता है सेलाइवरी ग्लैंड, तो सेलाइवरी ग्लैंड नहीं मिडगट में होता है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 150 देखो क्या कह रहा है। एसर्शन एंड रीजन टाइप के HIV जो होता है टी लिम्फोसाइट को ख़त्म करता है, तो कह रहा है प्रोग्रेसिवली डेवलप इम्यूनो डिफिशियंसी, तो बिल्कुल सही है। दूसरे में देखो क्या कह रहा है। HIV एग्जिबिट हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी ड्यू टू प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है उसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती, तो एसर्शन सही है और रीजन इनकरेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। एसर्शन टू रीजन फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 150 फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स, तो फाइलेरिया हो जाएगा। इसमें देखो कह रहा है कि डिजीज मेंशन्ड इन द ब्लॉक इन कंट्रोल टू लार्ज एक्सटेंट, तो हमने क्या बताया था जिनको वैक्सीन के थ्रू कंट्रोल किया जा चुका है, NCERT में डायरेक्ट लिखा है, तो इसमें ओवरऑल चारों हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 देखो क्या कह रहा है। केमिकल कार्सिनोजेंस, तो देखो ये रेडिएशन से होता है, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट। जीन प्रेजेंट जो होता है वो बायोलॉजिकल, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नंबर 154 देखो ये ओपियम पॉपी प्लांट का स्ट्रक्चर बना है, क्लियर। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये पहला देखो क्या कह रहा है। नेचुरल डेरिवेटिव है नहीं, डिएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से सेमी सिंथेटिक होता है, नेटिव साउथ अफ्रीका को तो नहीं है ये। दूसरा देखो CNS ओनली नहीं, CNS एंड GIT भी होता है। और फोर्थ वाला देखो क्या कह रहा है। एनाल्जेसिक लाइक मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द प्लांट, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 में देखो 55 में देखो क्या कह रहा है। ए 45 ईयर ओल्ड मैन, क्लियर। कह रहा है कुछ लम्प्स का फॉर्मेशन हो रहा था, उनको नो पेनफुल, क्लियर, और उनको रिमूव कर दिया गया, तो मैलिग्नेंट टाइप के नहीं, तो बिनाइन ट्यूमर थे और स्लो ग्रोथ हो रही थी, तो फोर्थ सेकंड ऑप्शन। नंबर 156 देखो क्या कह रहा है। कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, कह रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो पहला देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, तो सही है। देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉट स्पेसिफिक, तो इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक, तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखो क्या कह रहा है। डस्ट माइट कैन इंड्यूस एग्जेजरेटेड मीन्स क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स इन द इम्यून सिस्टम इज सर्टेन प्रोसेस मेनली मेडिकेटेड IgE, तो बिल्कुल सही है। एलर्जी के लिए IgE इम्यूनोग्लोबिन्स होता है। वैक्सीनेशन देखो क्या कह रहा है। वैक्सीनेशन रिलाइज द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एनेबलिंग द फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स, तो बिल्कुल सही है। पैसिव की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा। ओनली वन, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 157 देखो क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है HIV एंड अनइन्वलप प्रेजेंट रहता है HIV में, ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इन दी ट्यूमर सेल दिस सीक्वेंस ऑफ दिस सेल साइकिल इल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। एंड एक्टिविटी ऑफ द टेलोमेरेज इनहिबिटर इज अनरेगुलेटेड, अपरेगुलेटेड मतलब कि क्या होता है, नॉट इनहिबिट। इसमें देखो पहला स्टेटमेंट वो है वो इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट वो है वो करेक्ट है, फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 क्या कह रहा है। डार्विन टू एक्सप्लेन द एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव
एवोल्यूशनरी चेंज डार्विन के अकॉर्डिंग इससे पहले जस्ट वाले एग्जाम में आ चुका है, देखो हेरिटेबल था, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विल बी हेरिटेबल। क्वेश्चन नंबर 159 देखो क्या कह रहा है, ओपेरिन हेल्डन थ्योरी। ओपेरिन और हेल्डन ने केमिकल इवोल्यूशन दिया था, उसके बाद जो ओपेरिन और हेल्डन की जो हाइपोथेसिस थी, सेम एक्सपेरिमेंट जो है मिलर ने किया था, क्लियर, लेबोरेटरी के अंदर। तो इसमें देखो इन्होंने मोनोमर्स का फॉर्मेशन कर लिया था, उसी के थ्रू इन्होंने लाइफ को डिस्क्राइब कर दिया। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट पढ़िए जरा, कह रहा है द अर्थ एटमॉस्फेयर रिच इन मेथेन अमोनिया फैसिलिटेट नॉन एंजाइमेटिक फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मोनोमेरिक यूनिट्स बता रहा है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट बाय मिलर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 में देखो क्या कह रहा है, अर्थ की ओरिजिन, तो 4.5 बिलियन ईयर एगो, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है देखो इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो हमने बताया था साल्टेशन जो है, याद भी कराया था, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, इसमें कह रहा है मल्टी स्टेप, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें देखो बी जो है, डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हो गए थे, 65 मिलियन ईयर एगो, सीवीड 320, तो आप लोग मैच कर सकते हैं इसको। तो बी का थर्ड है, तो इसमें बी का थर्ड केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 163 क्लास में क्या बताया था, दो जियोग्राफिकल रीजन है, तो किसी, जैसे ये सपोज दैट दो जियोग्राफिकल रीजन है, इस जियोग्राफिकल की कुछ स्पीसीज जाके दूसरे जियोग्राफिकल रीजन में डाइवर्सिफाई हो जा रही हैं, और लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के बाद जो ये जो स्पीसीज आई थी, इनका उस रीजन में कोई रोल नहीं होता है, तो बोल देते हैं हम फाउंडर स्पीसीज इनको, और इस इफेक्ट को बोल देते हैं हम फाउंडर इफेक्ट। तो यहाँ पे बीटल के बारे में बताया गया, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाउंडर इफेक्ट, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 देखो क्या कह रहा है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, तो हमने बोला था ट्रिपल ई से याद कराया था, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट अर्नेस्ट हेकल, और डिस्प्रूव कसने किया था अर्नेस्ट वॉन बियर, तो ट्रिपल ई से याद कराया था, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 165 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल होमोजाइगस रिसेसिव, तो क्यू स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है 0.09, और यहाँ पे अगर क्यू स्क्वायर की वैल्यू 0.09 है, तो क्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.3, और हमने बताया था p प्लस क्यू बराबर होता है 1, तो p बराबर आ जाएगा 1 माइनस 0.3, तो p बराबर कितना आ जाएगा 0.7, और यही पूछ रहा है देखो कि यहाँ पे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.7। क्वेश्चन नंबर 166 देखो क्या कह रहा है, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्स ऑन द अर्थ वर, अर्थ पे पहले क्या था, ऑक्सीजन नहीं थी, तो रिड्यूसिंग नेचर का था, तो नॉन फोटोसिंथेटिक एंड एरियोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट थी। क्वेश्चन नंबर 167 देखो क्या कह रहा है, आपको ये स्पीसीज नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या बताया था, ये देखना है कि जो ऑर्गन दिया है उसका फंक्शन सेम है या डिफरेंट। तो हार्ट का केवल और केवल एक ही फंक्शन होता है, पंपिंग का, और अगर सिमिलर फंक्शन है तो क्या बोल देंगे हम, एनालॉगस, और एनालॉगस है तो क्या बोल देंगे हम, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ए और सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 इसमें कह रहा है डार्विन फिंचेस, तो हमने बताया था डार्विन फिंचेस जो होती हैं सिंगल जियोग्राफिकल एरिया में पाई जा रही थी, ठीक है, और एक ही स्पीसीज के अंदर वेरिएशन था उनकी बीक्स में, तो एडॉप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल था उसका, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 देखो यहाँ पे ह्यूमन और चिंपैंजी के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, तो ह्यूमन और चिंपैंजी के बीच में देखो क्या कह रहा है, इनको कॉमन एंसेस्टर माना जाता है, ह्यूमन का जो मोर मतलब कि कॉमन एंसेस्टर कौन सा है, चिंपैंजी। क्यों चिंपैंजी है, क्योंकि इनके बीच में जो होता है डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं, देखो फ्यूअर मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस शेयर ए मोर रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, क्लियर, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 देखो क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहा है, क्लियर, एक्सेप्ट, तो हमने क्या बताया था, नेचुरल सिलेक्शन जब हो रहा था मिलेनिज्म वाला, ठीक है, बिटलोरिया बिस्टन वाला केस जब बता रहे थे, तो कोई भी स्पीसीज जो है कंप्लीटली खत्म नहीं हो रही थी, हमने लिखाया भी था। तो ये कह रहा है कि वन ऑफ द वेरिएंट गॉट कंप्लीटली विप्ड आउट, नहीं, नो वन वेरिएंट कंप्लीटली विप्ड आउट, तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 देखो, बर्ड्स किस में आती हैं, तो मीसोजोइक एरा में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 172 में देखो सेकेंडरी
लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं? सारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन हैं। बोन मैरो और थाइमस प्राइमरी होते हैं, ये सारे सेकेंडरी, लेकिन जो अपेंडिक्स होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन के साथ साथ ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 टेरेप्सिड, तो ये आ चुका है इससे जस्ट प्रीवियस पेपर में। एक ग्रुप ऑफ साइरोप्सिडा का मेंबर होता है, मैमेलियंस आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 174 पूरा आप लोग ये सेंटेंस पढ़ लेंगे। इसमें एक लाइन लिखी है, देखो क्या क्या लिखा है। मोर विजिबल टू प्रीडेटर्स एट बोथ हैबिटाट। देखो पीक बना रहा है तो स्टेबल, एक साइड जा रहा है तो डायरेक्शनल, और बोथ हैबिटाट में अगर मोर विजिबल है तो डिस्ट्रिप्टिव वाला हो जाएगा। क्लियर, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 की प्रेजेंस ऑफ हाई क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलिस देन होमो इरेक्टस, तो ये उल्टा बोल रहा है। रीजन क्या कह रहा है? दी ह्यूमन, देखो मॉडर्न ह्यूमन का डाइवर्सिफिकेशन मतलब डोमिनेंसी किस लिए है? देखो ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज कंप्रोहेंशन, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो एसर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है। एसर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 देखो साइलोफाइटॉन। देखो ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डायरेक्टली इन्वॉल्व फ्रॉम द साइलोफाइटॉन एक्सेप्ट, कौन सा साइलोफाइटॉन से इन्वॉल्व नहीं हुआ है? तो ये वाला देखो आप फिगर देखिए एक बार, ये साइलोफाइटॉन है। साइलोफाइटॉन से कौन कौन से ऑरिजिनेट हुए हैं? ये भी हुआ है, ये सारे। लेकिन हर्बीवोर्स लाइकोपोड्स कहाँ से आए हैं? देखो ये एरो खींच के लाइए, ये कहाँ से आए हैं? ट्रैकियोफाइट से, साइलोफाइटॉन से नहीं आए हैं। तो इसीलिए हर्बीवोर्स लाइकोफाइटॉन्स, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 177 देखो एंटीरियर नम्बेट लीमर स्पॉटेड कस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 178 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट टाइप का, वी हैव डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड, वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज द प्रोसेस, तो ये सही है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट द ग्लिट सेलेक्शन बाय द नेचर, तो ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नंबर 179 कह रहा है देखो प्री हिस्टोरिक आर्ट कहाँ पे देखने की मिली थी हमको? भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, तो 18,000 ईयर एगो। और क्वेश्चन नंबर 180 क्या कह रहा है? देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो हमने बताया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ थे? ऑस्ट्रेलिया वाले, हमने डायरेक्ट याद करने का तरीका बताया था, ऑस्ट्रेलिया वाले फल खाते थे। ये कह रहा है बट एसेंशियली ईट फ्रूट, तो सही है। शिकार तो जरूर करते थे लेकिन फल खाते थे, वेजिटेरियन थे, तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे ओवरऑल हमने 45 क्वेश्चंस की प्रॉपर एनालिसिस करा दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।